रजत का प्रश्न है जी। 5 साल से कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, अगर उसे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहता है, तो क्या करें? बहुत सारे लोग हैं, काम तो कर रहे हैं, वैसे परिणाम नहीं आ रहे जैसे वो चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको इस बात के लिए अप्रिसिएट करना चाहूँगा कि 5 साल से इनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये इस इंडस्ट्री में ही कामयाब होना चाहते हैं। ये जो एक जिद है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम इनके कामयाबी को न हासिल कर पाने को एनालिसिस करें, तो कई सारे पहलू हो सकते हैं। बेसिकली ये काउंसलिंग का मैटर है कि बैठ करके समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। बट मैं कुछ बिंदु ज़रूर बता देता हूँ ताकि वो चेक कर सके, आप चेक कर सकें कि किस तरह इनमें से कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है। तो पहली गलती हमसे क्या होती है कि 5 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो क्या एक ही कंपनी में हैं या आपने कई कंपनियां बदली हैं? मेरे एक रोल मॉडल हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। वो एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसको सजा हुई और सजा में ये बोला गया कि आप या तो जो है 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। तो उसने कहा जूते तो कौन खाएगा, तो अपन प्याज खा लेंगे। शुरुआत हुई। अच्छा, नियम एक और ये भी रखा गया कि अगर आप बीच में, अगर सजा के बीच में बदलना चाहते हैं तो आपको वापस गिनती 1 से शुरू करनी पड़ेगी। सो उसने प्याज से शुरुआत की, 5, 10, 15, 20, 25, 30 होते होते उसकी आंखों में से पानी निकलने लगा। वो बिल्कुल परेशान हो गया। उसने कहा प्याज नहीं खाया जा सकता, मैं जूते खा लूंगा। तो गिनती तो फिर 1 से शुरू करनी पड़ेगी। अब वो 1 से गिनती शुरू हुई, जूते शुरू हुए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, पूरा बदन दुखने लगा। उसने कहा नहीं नहीं, जूते खाना संभव नहीं, मैं प्याज ही खा लूंगा। लेकिन फिर गिनती तो 1 से शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसा होता गया और एक समय ऐसा आया कि वो 100 जूते भी खा चुका था, 100 प्याज भी खा चुका था, मगर सजा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो पहला तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप कंपनी बदल तो नहीं रहे। किसी भी कंपनी की गहराई में आप जाएंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क कितनी है, यानी जितना काम रिक्वायर्ड है क्या आप उतना ही कर रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ने किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी के इलाज के लिए आपको ये बोला कि भी आपको 500 mg की गोली 1 हफ्ते तक खानी है, अगर आप 250 mg की गोली 14 दिन तक खा लें तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने इंटेंसिटी के साथ डॉक्टर ने आपको बोला है उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको वो गोली खानी पड़ेगी, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो प्रॉब्लम आती है लोगों में वो होती है कंसिस्टेंसी, कि क्या आप रेगुलर 5 साल से काम कर रहे हैं या फिर आप बीच में कुछ समय नेगेटिव भी रहे, बीच में कुछ समय अपने घर के काम में व्यस्त भी रहे, बीच में कुछ समय आपने अपने टीम से बातचीत करना बंद भी कर दिया। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो चौथी प्रॉब्लम आती है वो आती है मेंटरशिप और अकाउंटेबिलिटी, कि क्या आपका कोई मेंटोर है जिसके साथ आप रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपनी गलतियां खुद को समझ में नहीं आती, उस वक्त कोई एक व्यक्ति चाहिए जो आपकी सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करे, चेक करे और आपको गाइड करे कि आपको यह सुधार करने की जरूरत है। तो क्या आपने अपने अपलाइन में से किसी को अपना मेंटर बनाया है, जिनके सामने आप हफ्ते में कम से कम एक बार अपना पूरा वीकली रखते हैं कि भी मैंने ये काम किया है? क्या आप डेली डायरी मेंटेन करते हैं कि रोज जो भी काम आप कर रहे हैं आप रात को सोने से पहले वो लिखते हैं और उसकी एक फोटो खींचकर, मैं अपनी पूरी टीम को बोलता हूं कि रोज रात को सोने से पहले आप लिखिए दिन भर में आपने क्या किया और उसकी एक फोटो खींचिए और अपने अपलाइन को भेजिए। एक ऐसे अपलाइन जिनके साथ आप काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर किसी दिन आपने कुछ भी नहीं किया ना, कोई बात नहीं, आप लिखिए आज मैंने कुछ नहीं किया, फोटो खींचिए, भेजिए। इससे एक मोरल प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बाकी तो फिर आप अपने अपलाइन के साथ एक बार बैठकर जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ और भी गलती हो रही है। दैट्स ग्रेट सचिन जी, आपने बहुत डिटेल में इस चीज़ को बताया। और कहीं ना कहीं जब आदमी सोचता है ना, एनालिसिस करने लग जाता है कि यार मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही जाते हैं, एनालिसिस से निकलते हैं। और एक व्यक्ति अगर हमारी ज़िंदगी में रहे अपलाइन के रूप में तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जब इतने लोगों को सर सफलता मिल रही है जी, तो आपको नहीं मिल रही है, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि कहीं तो कुछ तो चूक हो रहा है। मतलब आपको वो होल, वो छेद ढूंढना पड़ेगा जो आपके नाव में है। बॉस, आपके नाव में कोई तो छेद है, जिस छेद को ढूंढकर बंद नहीं किया तो आपकी मेहनत यूं ही वेस्ट होती रहेगी।